Welcome to EduSeran. This is the third lecture on the topic memory. तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? मेमोरी होता क्या है, प्रोसेस, इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल. फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, स्टेज मॉडल, एटकिंसन मॉडल इसको बोलते हैं. तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंसरी मेमोरी से, शॉर्ट टर्म मेमोरी से फिर कहाँ जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जाती है. शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमने इकोइक, आइकॉनिक पढ़ा, फिर मेंटेनेंस रिहर्सल, इलैबोरेटिव रिहर्सल पढ़ा, चंकिंग क्या होता है वो भी हमने देख लिया. फिर जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में आए तो हमने बोला डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल, नॉन डिक्लेरेटिव. डिक्लेरेटिव को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्सप्लिसिट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया. कौन कौन से में? एपिसोडिक और सीमेंटिक मेमोरी. एपिसोडिक क्या होता है? बायोग्राफिकल, जो पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है. जब हम बात करते हैं सीमेंटिक, सीमेंटिक मतलब कोई भी जनरल नॉलेज की चीज़ जो हम सीखते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ हो गया. जैसे मान लिया 2+6 ये हो गया. क्या होता है? जो डेट है कि हमने कब ये सीखा. सीमेंटिक में वो डेट से कोई रिलेशन नहीं है. पर जब आप एपिसोडिक की बात करेंगे तो आप अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है तो याद आता है कि हाँ, जब मैं उस समय, इस समय की बात है, ये ऐसा हुआ था. तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली. अब हम क्या करेंगे, एक और चीज़ पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ प्रोसेसिंग. देखिए, धीरे धीरे जब आगे डेवलपमेंट होता गया तो सबके कुछ ड्रॉबैक्स आए कि जो ये मॉडल है इसमें कुछ फ्लॉज है. मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दिया था कि अगर सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी से फिर अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है तो एक इंसान है जिसका नाम था KF. उसका लॉन्ग टर्म मेमोरी इंटैक्ट है ड्यू टू इंजरी, बट शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसके क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था. तो ऐसा कैसे हो सकता है? दैट इज एक्सेप्शन. तो अब आता है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग. ये क्या बोलता है हम इसको समझते हैं. ठीक है, अब देखिए ये क्या बोलता है कि कोई भी जो नया इंफॉर्मेशन है, एनी न्यू इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग टू यू, जो आप तक आ रहा है, वो कितने समय तक आपके माइंड में या मेमोरी में रिटेन रहेगा. किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है प्रोसेसिंग पे. फिर से क्लियर करते हैं कि जो न्यू इंफॉर्मेशन जो हमारे तक आ रहा है, जिसको हमने परसीव किया और जिसको हम अंडरस्टैंड, समझे. फिर से, जिसको हमने परसीव किया, जिसको एनालाइज किया और जिसको हम समझे, कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन को. ठीक है, हमने समझा. तो अब वो किस तरीके से हमारे माइंड में क्या होगा, किस हद तक वो रिटेन रहेगा, मतलब कितने लंबे समय तक वो रिटेन रहेगा, वो हम कौन सा मॉडल समझाता है? लेवल ऑफ प्रोसेसिंग. तो हम जो इसमें ये पढ़ेंगे, जो बेसिक आइडिया है वो सेम रहेगा. इसमें भी और भी डेवलपमेंट हुए इसमें, पर जो बेसिक आइडिया है वो क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा. तो हम इसमें क्या याद रखेंगे? देखिए, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में हम क्या याद रखेंगे कि कोई न्यू इंफॉर्मेशन क्या है, हमने क्या किया, परसीव किया, हम उसको एनालाइज करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उसको अंडरस्टूड. अब देखिए इसमें क्या होगा. अब लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में क्या होगा, हम 3 लेवल याद कर ले. मैं पहले ही लिख देता हूं, आप बुक से जरूर रीड करिएगा, आप सब समझ जाएंगे. लेक्चर के साथ साथ आप सब रीड करते चलेंगे आपके एनसीईआरटी बुक से, तो आपके लिए सब इजी हो जाएगा. पहला सैलो, दूसरा हम मारते हैं इंटरमीडिएट. क्या बोलता है मैं? इंटरमीडिएट बोला मैंने. और जो मैंने तीसरा बोला उसको बोला डीपर प्रोसेसिंग. क्या बोला मैंने? डीपर प्रोसेसिंग. इसमें और भी एडवांसमेंट हुए, पर जो बेसिक आइडिया वो सेम रहेगा. मतलब इसी से हम समझेंगे. देखिए कैसे. मैं एग्जाम्पल, जो बुक का एग्जाम्पल ही मैं लेता हूं. मान लीजिए एक वर्ड है, क्या लिखा हुआ है? कैट. देखिए, मतलब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए आप तालाब या कोई भी लेक में जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें गहराई, जो उसका डेप्थ है वो बढ़ता है. तो सैलो मतलब कम गहरा समझ लीजिए, अभी डीपर मतलब बहुत ज़्यादा डीप में. तो वैसे ही इंफॉर्मेशन को हम कैसे इस तीनों में बांटेंगे समझते हैं. एग्जाम्पल कैट है. अगर मैं सैलो प्रोसेसिंग की बात करता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस वर्ड को देखूंगा कि कैट क्या है, इसका साइज क्या है. मान लीजिए साइज. इसमें मैं क्या करता हूं, फिजिकल या स्ट्रक्चर. फिजिकल मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए बॉडी है, मेरा फिजिकल अपीयरेंस मतलब नोज हो गए, ये मेरा बॉडी है, 2 हैंड्स, देन लेग्स. तो ये सब हमारे क्या है, फिजिकल पार्ट्स हो गए. तो ये जो फिजिकल मतलब बाहरी से देखा हुआ चीज, तो साइज बस मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं. तो ये फिजिकल और इसका स्ट्रक्चर, ये किस में आएगा? जब हम इसको डील करते हैं तो हम इसको बोलते हैं सैलो में. दैट मीन्स इन द सैलो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग व्हाट वी आर डूइंग, कि हम सैलो में साइज को और फिजिकल या स्ट्रक्चरल उसके
उसको स्ट्रक्चरल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिजिकल एक्सपेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा सैलो में। दूसरा हम बात करते हैं इंटरमीडिएट। तो देखिए इंटरमीडिएट में क्या होता है, अब मैंने क्या किया, इन तीनों वर्ड को जोड़ा और मैंने रीड किया, ये क्या है कैट। देखिए पहले में मैंने क्या इसका साइज देखा, दूसरे में बोला CAT, जब मैंने कंबाइन किया तो ये वर्ड क्या हो गया कैट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको एक इंग्लिश का वर्ड आपने पढ़ा जिसका आपको मतलब नहीं पता, तो हमने क्या किया, मान लीजिए एनवियस बोला मैंने, आई हैव यूज द वर्ड एनवियस, हमको मान लीजिए मेरे को इसका मीनिंग नहीं पता, तो मेरे को ये वर्ड तो बच लगा ENVIOS, मैंने कंबाइन करके पढ़ा एनवियस, दैट इज इंटरमीडिएट लेवल। पहले मैंने क्या किया, उसको फिजिकल एक्सपेक्ट देखा, फिर मैंने उसके बाद उस शब्द का क्या किया, उसको सब पढ़ा कि उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। तो ये कहां तक आ गए, हम इंटरमीडिएट तक आ गए। पर डीपर प्रोसेसिंग में क्या होगा, जब डीपर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग का हम बात करते हैं तो डीपर लेवल, देखिए जो दो लेवल है इसमें जो फ्रेजाइल होता है इंफॉर्मेशन, मतलब फ्रेजाइल मतलब क्या, तो जो चीज टूट जाए, मतलब इतना इसका अंडरस्टैंडिंग हमें कुछ क्लियर नहीं हुआ, आज हमने पढ़ा हो सकता है मैं भूल जाऊंगा, तो हमारे प्रोसेसिंग मतलब जिस लेवल तक वो हमारे माइंड में जाना चाहिए वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट या लंबे समय तक रिटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मेरा प्रोसेसिंग हुआ है मैंने उसको अभी समझा नहीं है। तो जब हम डीपर प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, उससे मीनिंग को समझेंगे। क्या समझेंगे, मीनिंग को। जैसे मैंने क्या किया, हमने एक इमेज बनाया, जैसे मान लीजिए कैट की बात करता हूं, मैंने बोला कि हाँ कैट क्या है, एक एनिमल है, ठीक। फिर मैंने बोला उसके क्या है, उसके लेग्स को डिस्क्राइब किया, ठीक है, उसके साउंड्स को बताया, उसका मैंने आपको फोटो दिखा दिया। तो जब मैं इमेज, ये सब इंफॉर्मेशन उसके बारे में पढ़ूंगा, कैट के बारे में, तो मैं समझूंगा हाँ कि एनिमल है, मेरा इमेज भी मेरे माइंड में आने लगेगा। दैट इज नोन एज द डीपर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। तो हम इसको क्या बोलते हैं, डीपर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग हम इसको बोलते हैं। तो आप क्या याद रख सकते हैं कि जब भी आप कोई चीज लर्न करते हैं, पढ़ते हैं अपने लाइफ में भी, तो आपको क्या करना होता है, मैं आपको बता दूं, आपको हमेशा कॉन्सेप्ट और उसके मीनिंग से जाना चाहिए। मीनिंग से क्या होगा, अगर हम उसको मीनिंग समझेंगे कॉन्सेप्ट वाइज तो वो डीपर लेवल में जाएगा, और उसको जब हम रिटेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। तो इस लेवल से हम, इस मॉडल से क्या पता चला कि कोई इंफॉर्मेशन कैसे हमारे ब्रेन में रिटेन, मेमोरी में कैसे रिटेन होगी। तो उसके लिए प्रोसेस है सैलो, इंटरमीडिएट और डीपर। एक बार आप इसको चाहें तो नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोसेसिंग लिख लीजिए, परसीव्ड, एनालाइज, अंडरस्टैंड, किसको करना है मेरे को, कोई भी अगर मेरा न्यू इंफॉर्मेशन आता है, न्यू इंफॉर्मेशन, कोई भी अगर न्यू इंफॉर्मेशन आ रहा है तो उसको मैं क्या करूंगा, कैसे परसीव करता हूं, एनालाइज करता हूं और अंडरस्टूड करता हूं। इसमें 3 पार्ट हैं, पहला शैलो, इंटरमीडिएट और डीपर। ये लिख लूंगा, आप नोट्स में लिख लेंगे, मैं आपको नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में दे चुका हूं, तो आपके लिए अब आप इसको एक बार रीड करिए और आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और बुक के हिसाब से और कुछ टाइप के मेमोरी, जैसे मैंने आपको आइकॉनिक बताया, इकोइक बताया, एडिटिक बताया, एपिसोडिक बताया, सिमेंटिक बताया, वैसे ही कुछ और मेमोरीज हैं, हम उसको देख लेते हैं। प्लीज आप इसको रीड जरूर करिएगा, क्योंकि आई एम गोइंग टू द कॉन्सेप्ट। मैं आपको हर एक वर्ड जो है उसको समझा दे रहा हूं, और कहीं एक वर्ड आता है इंपिंज वर्ड भी होगा, जैसे मान लीजिए इंपिंज वर्ड आएगा, आप बुक रीड करेंगे, मतलब इफेक्ट बताता है कि कोई भी चीज हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसका इफेक्ट को जब बोलते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं इंपिंज। जैसे कोई इंफॉर्मेशन इंपिंजेस ऑन आवर सेंस ऑर्गन्स, मतलब हैव अ नोटिसेबल इफेक्ट। कोई भी चीज का जब हमारे में हम उसको नोटिसेबल इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं इंपिंज। ये हो गया। तो अब मैं अगर इस वर्ड को समझ लिया तो आप इसको समझ जाएंगे। देखिए इंपिंज की बात की मैंने, अब मुझे इसका मतलब नहीं पता, प्रोनाउंसिएशन तो पता है, तो ये मैं हो सकता है भूल जाऊंगा, पर मुझे पता है कि अगर इसका मतलब होता है नोटिसेबल इफेक्ट, तो अब मुझे याद रहेगा कि हाँ जब नोटिसेबल इफेक्ट की बात करता हूं तो इसका डीपर अंडरस्टैंडिंग मेरे माइंड में होगा। अब आगे हम कुछ मेमोरी को पढ़ते हैं और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। अब हम जो दूसरा आगे जो पढ़ने वाले हैं आप नोट कर लीजिए। पहला जो हम पढ़ेंगे फ्लैश बल्ब मेमोरी। 3 मेमोरी पढ़ेंगे, फ्लैश बल्ब मेमोरी, फिर हम पढ़ेंगे ऑटोबायोग्राफिकल या ऑटोबायोग्राफिकल जो मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे हम, और तीसरा हम पढ़ेंगे इम्प्लिसिट। मैंने कल बताया था कि जो नॉन डिक्लेरेटिव होता है उसको हम इम्प्लिसिट भी बोलते हैं। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले फ्लैश बल्ब मेमोरी पढ़ेंगे। तो हम फ्लैश बल्ब मेमोरी के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं।
देखिए, अब मैंने बोला पहला जो मेमोरी मैं बात कर रहा हूं, फ्लैश बल्ब, फ्लैश बल्ब मेमोरी। देखिए, वो एक ऐसी मेमोरी जो कोई अफेक्ट है, जैसे कौन सा अफेक्ट, कोई जिससे हमें कोई स्पेशल अफेक्ट हो, जिस स्पेशल अफेक्ट की बात करेंगे कि ऐसी मेमोरी कोई इवेंट की जो आपके लाइफ में कोई सरप्राइजिंग या अराउजल मूवमेंट हो, तो वो सब मेमोरी क्या होती है, हमारी फ्लैश बल्ब। फिर से, ऐसा कोई इवेंट आपके लाइफ में क्या होगा, ऐसा भी कोई भी इवेंट, कोई भी अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, जिससे हम इमोशनल एसोसिएशन है, हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशनल एसोसिएशन है, या हम बोल सकते हैं कोई अराउजल और सरप्राइजिंग इवेंट, समझिए, या तो हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशन किसी भी इवेंट से रिलेट है। तो उस मेमोरी की जब हम बात करेंगे, दैट इज नोन एज द फ्लैश बल्ब मेमोरी। देखिए क्या है, बुक के हिसाब से मैं समझाता हूं कि मान लीजिए आपने एक एडवांस कैमरा से फोटो लिया। कैसा एडवांस कैमरा, कि जैसे ही वो फोटो के बारे में मैं सोचूंगा, कौन सा कोई भी इवेंट जो सरप्राइजिंग है, जिससे मेरा कोई इमोशनल अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जिससे मेरा इमोशनल अटैचमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, उस फोटो को देख के मैं बिल्डअप करूंगा कि हां ये उस वक्त का सीन क्रिएट होगा, एक मेरे माइंड में क्या होगा, एक सीन क्रिएट होगा, दैट इज नोन एज द फ्लैश बल्ब मेमोरी। तो हम इसमें क्या करते हैं, कौन सा प्लेस है, डेट, टाइम, सब हमारे माइंड में आने लगता है। तो ये हमारा क्या है, कोई भी, अब फिर से समझिए, कोई इवेंट जिससे हमारा क्या बोल सकता हूं मैं, इमोशनल अटैचमेंट हो, या कोई इवेंट जो आपके लिए कोई सरप्राइजिंग हो, या कोई अराउजल मूवमेंट हो, ठीक है, तो हम उसका सीन क्रिएट होगा जब भी हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आर लाइक इमेजेस फ्रोजन इन मेमोरी, मतलब क्या है, कोई मेमोरी में इमेज फ्रोजन है, मतलब एक जगह रखा हुआ है, तब उसको माइंड में लाएंगे, वो सीन क्रिएट होगा, प्लेस, ये सब के बारे में बताएगा। अब क्या होगा, मैंने बताया, अगर हम उसके, जब हमने मेमोरी के बारे में डीपर प्रोसेसिंग किया होगा, मतलब पूरा मुझे पता है उसको देखते ही, क्योंकि सरप्राइजिंग इवेंट है, तो पूरा प्लेस क्या था, वो टाइम क्या था, ऐसा कोई इवेंट होता है, तो दैट इज नोन एज, हम ज्यादा नहीं जानेंगे, फ्लैश बल्ब मेमोरी। ये फ्लैश बल्ब मेमोरी हो गया। तो मैं इसका थोड़ा सा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, क्या है, कोई भी ऐसा इवेंट जो क्या हो, अराउजल लाए, या क्या हो, सरप्राइजिंग कोई भी हो, या बोल सकते हैं कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिससे हम, आपका क्या हो, इमोशनल अटैचमेंट भी हो सकता है, इमोशनल अटैचमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्लैश बल्ब मेमोरी हो गया। अब हम जाते हैं किसके बारे में, दूसरा जो मैंने बताया था, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी मतलब, ऑटो मतलब खुद का, बायोग्राफी मतलब खुद से रिलेटेड। तो आपका जो पर्सनल मेमोरी से रिलेटेड जितने भी होंगे, क्या है, पर्सनल चीजों के बारे में जो भी मेमोरी है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। और देखिए, ये इवन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये मेमोरी। जैसे जीरो, जब हम चाइल्ड एज की बात करते हैं, तो फर्स्ट 4 to 5 ईयर्स की जो मेमोरी होती है वो हमें याद नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं चाइल्डिश अमनेशिया। क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड अमनेशिया। अमनेशिया मैं बताऊंगा आपको, अमनेशिया मतलब होता है भूल जाना, जो हमारा कुछ भी इंफॉर्मेशन जो हम भूल जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एमनीशिया। तो चाइल्डहुड का जो शुरुआत के इनिशियल 4 to 5 ईयर्स के जो मेमोरी होती है, हम उसको बिल्डअप नहीं कर पाते। और जो हमारा मेमोरी सबसे शार्प होता है वो एडल्टहुड में होता है, इन द एज ऑफ 20s। जो 20s to 25 बोलते हैं, वो एज क्या होता है, उसमें हम जो मेमोरी जो भी है हमारा, वो लंबे समय तक याद रख पाते हैं, या उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। जब हम ओल्ड एज की बात करेंगे, तो ओल्ड एज में क्या होता है, हम जो रिसेंट के फिनोमिनाज हैं, या रिसेंट जो हुआ है, उसका मेमोरी हम अच्छे से याद रख सकते हैं इन जनरल। अब मान लीजिए कोई चीज आप बार बार उसको किसी को बताते रहते हैं, तो ओल्ड एज तक भी बहुत सारी बातें याद रह सकती है। तो ये किसके बारे में मैंने बता दिया, दूसरा टाइप का मेमोरी, आप इसको लिख सकते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इवनली नहीं, मतलब कि समय के हिसाब से क्या होगा, ये मेमोरी कभी ज्यादा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे कि यंग एज में ज्यादा होता है। तो दूसरा जो है आप लिख सकते हैं, जो दूसरा मैंने आपको बताया, ऑटोबायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। किसके बारे में ये है, आप लिख लीजिए, एक क्लू मतलब याद हो जाएगा। मैं आपको नोट्स दे चुका हूं, पर आपको क्या होगा, एकदम याद रहा कि किससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी टाइप की मेमोरी हो जा रही है। तो ये क्या होता है,
पर्सनल होता है, क्या होता है, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कभी जैसे चाइल्डहुड अमनेशिया पढ़ लिया, फिर हमने क्या पढ़ा, चाइल्डहुड अमनेशिया, इसी में पढ़ा वर्ड, क्या पढ़ा, चाइल्डहुड अमनेशिया, तो ये भी हमने पढ़ लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये टॉपिक के बारे में हम जान लिए। अब हमारा एक जो लास्ट है वो है इम्प्लिसिट मेमोरी। अब मैं इसको आपको एग्जांपल से हर चीज़ को समझा रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे, आप कोई भी चीज़ को जल्दी भूले ना। अब देखिए, जब हम तीसरा बात कर रहे हैं, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, जिसको मैंने बोला इम्प्लिसिट, हम नॉन डिक्लेरेटिव में पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो इम्प्लिसिट मेमोरी है, अब हम इसको कैसे डील करेंगे। तो देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए कोई टाइपिस्ट है जो कीबोर्ड पे बहुत अच्छा टाइप करता है। तो क्या होता है, कीबोर्ड पे टाइप अच्छा कर ले रहा है वो। अब जब मैं उसे बोल रहा हूं कि आप कीबोर्ड का मुझे इमेज ड्रॉ करके बताओ कॉपी में, ठीक है, तो जब इमेज उसको ड्रॉ करने के लिए तो जो कीज है, डिफरेंट डिफरेंट कीज हैं, क्या लोकेशन है, क्या कीबोर्ड में कहां की है, वो नहीं बता पा रहा है, बट ही नोज हाउ टू टाइप वेरी वेल। तो ये क्या हो रहा है, ऐसा कोई जो मेमोरी है इम्प्लिसिट की जब बात करते हैं कि हमें आइडिया तो है कि एक्चुअली क्या है, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो कोई मेमोरी नॉर्मल कॉन्शियसनेस जो है, अभी मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं या जो इंटरेक्शन कर रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, दैट इज कॉन्शियस, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में नहीं रहती है, पर जब जरूरत होगा तो इम्प्लिसिट मतलब आ जाएगी खुद से। तो मैंने बताया इम्प्लिसिट मेमोरी एक इसी टाइप का है। क्या मैंने बोला इम्प्लिसिट से रिलेटेड, कि आप जैसे टाइप का एग्जाम्पल दे दिया, तो ये क्या है, इम्प्लिसिट मेमोरी क्या है, यू आर नोइंग, यू आर अवेयर दैट कि मुझे ऐसा कैसे करना है। बट जब मैं आपको कीबोर्ड का बताया, जब आपको टाइप करना होता है तब आप क्या करते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि इसका इंट कैसा होगा। तो ये क्या मैंने आपको बताया, ये मेमोरी है कि जिसके बारे में जनरली हम अवेयर नहीं होते हैं, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली रिट्रीव हो जाता है, ऐसा भी हम उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट। कैसा होता है, हम क्या करते हैं, नॉट कॉन्शियस, उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। अब इम्प्लिसिट में मैंने आपको पहले भी बताया कि मान लीजिए यू नो हाउ टू टाई लेस, कैसे बांधना है आपको लेस, बट जब मैं उसको एक्सप्लेन करने की बात करता हूं तो आप जनरल अवेयरनेस कॉन्शियसनेस में तुरंत नहीं ला पाते हैं। यू नो बट यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस। तो ये क्या होता है, हम उसको इम्प्लिसिट में बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था नॉन डिक्लेरेटिव में क्या होता है, इम्प्लिसिट मेमोरी। ओके, तो ये क्या होता है, इम्प्लिसिट मेमोरी के बारे में होता है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये हमारा हो गया। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ मेमोरी हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। हम क्या करते हैं, मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं कोई भी मेमोरी का, उसके क्या मेथड हैं, हम इस लेक्चर में इसको भी कवर कर लेते हैं। तो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, किसका, मेमोरी मेजरमेंट। तो मैं सब रब कर देता हूं और फिर हम अच्छे से इस लेक्चर में, ये आज मैं इस बस ये लास्ट है मेजरमेंट ऑफ मेमोरी, हम इसमें देखेंगे, ठीक। फिर अगले लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्कीमा क्या होते हैं, कैटेगरीज क्या होती है, ये सब हम फिर देखेंगे इसको। तो अब क्या टॉपिक रह गया, मैंने आपको बताया मेजरमेंट। जब मेमोरी मेजरमेंट या मेजरमेंट ऑफ मेमोरी, ठीक है। आर वाई, देखिए मेजरमेंट में जो टाइप्स हैं मैं आपको बता दूं क्या क्या है। पहला मैंने बात किया रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, बहुत इजी है, आप एकदम, मैं आपको पहले समझा देता हूं फिर इसका डेफिनेशन बताऊंगा, बहुत इजी, फिर आप रीड करेंगे। देखिए रिकॉग्निशन और रिकॉल, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स। आपने कुछ चीज पढ़ा है और आपको कुछ क्यूज दिए जाएंगे, मतलब क्लूज बोलते हैं, वैसे क्यूज बोलते हैं इसमें, एक्सटर्नल। मान लीजिए आपने पढ़ा है कि कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, न्यू दिल्ली, तो आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया कि कैपिटल ऑफ दिल्ली इज, यहां ब्लैंक हो गया। अब आपको क्या है, इंफॉर्मेशन आपके मेमोरी में है, बट क्या हुआ, आपको क्या बोला गया
कि एक एग्जाम्पल दिया और आपको क्या बोला, रिकॉल करने के लिए। क्या करने के लिए? रिकॉल करने के लिए। तो आप क्या करोगे, उसको रिकॉल किया आपने और क्या लिख दिया, न्यू दिल्ली। दैट इज नोन एज क्या इज मेमोरी मेजरमेंट। जितने अच्छे से आप रिकॉल कर पाएंगे इसका मतलब आपका मेमोरी उतना अच्छा है। तो हम आप क्या करते हैं, एक डेफिनेशन में आपको फिर से ये बता देता हूं कि रिकॉल को एक बार मैं आपको एग्जांपल से समझा चुका हूं। क्या होता है, मेमोरी रिट्रीवल होता है कि जो इंफॉर्मेशन को हम लोग को रिट्रीव करना होता है पुल्ड फ्रॉम द मेमोरी विथ फ्यू एक्सटर्नल क्यूज। तो एक्सटर्नल क्यूज मैंने क्या बोला कि मान लीजिए दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया की बात की मैंने, ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कैपिटल ऑफ इंडिया। तो एक्सटर्नल क्यू से है ये क्या, मेमोरी क्या होता है, ये टाइप ऑफ मेमोरी है रिट्रीवल इन विच इंफॉर्मेशन जो है आपका क्या कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नल क्यूज की मदद से क्या कर रहे हैं, पुल आउट कर रहे हैं अपने मेमोरी से। अब देखिए रिकॉग्निशन की बात क्या आती है जब, तो हम रिकॉग्निशन में हम क्या करेंगे, अब देखिए रिकॉग्निशन में क्या करते हैं कि हमने कोई भी आइटम को देखा, अब हम उसको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे दिखा के। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पहले, फिर आप समझेंगे। इसको पहले लिख लेते हैं। द एबिलिटी टू मैच अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और अ स्टिमुलस टू अ स्टोर्ड इमेज और फैक्ट। तो हम क्या बोलते हैं इसको, रिकॉग्निशन। जैसे मैंने आपको बोला एक इमेज दिखाया, मान लीजिए ताजमहल का, आप उसको क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, नॉट रिकॉल, रिकॉग्नाइज। इमेज को क्या कर रहे हैं, रिकॉग्निशन और रिकॉल में बेसिक डिफरेंस क्या है, रिकॉग्निशन में आपके पास मैच करना है, क्या है, रिकॉग्निशन में आपके पास एक इमेज है, उसको आपके ब्रेन में आप सोचेंगे हाँ ये इमेज इससे मैं मैच कर रहा हूं, हाँ ये ताजमहल है, फिर मैंने किया हाँ ये आगरा फोर्ट है। तो ये क्या है, हम रिकॉग्निशन में मैच कर रहे हैं। और रिकॉल में क्या कर रहे हैं, हमें कुछ बाहर से क्यूज मिल रहा है, उसको फिर हम पुल कर रहे हैं कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। तो फास्ट कौन सा, आपको क्या लगता है फास्ट क्या होगा, रिकॉग्निशन फास्ट होगा। बट हम क्या करें, दोनों एबिलिटी को चेंज करते हैं, रिकॉल की भी और हमारा रिकॉग्निशन की भी बात को हम चेंज करते हैं। तो बुक में जो लिखा है एक बार एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं। इंस्टीड ऑफ बीइंग आस्क्ड टू जनरेट आइटम, पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, सी द आइटम दे हैड मेमोराइज्ड अलोंग विथ डिस्ट्रैक्टर आइटम, मतलब जो उन्होंने नहीं देखा होगा। अब हम उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बोलते हैं। तो कौन क्या होता है कि जो हमने आइटम को देखा है उसको हम अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो ये क्या है, रिकॉग्निशन एबिलिटी है। तो रिकॉल और रिकॉग्निशन हो गया। अब जब हम दूसरा बात करते हैं रिकॉल और रिकॉग्निशन के बाद, दूसरा है हम अपने सिमेंटिक मेमोरी को टेस्ट करेंगे कि सिमेंटिक मेमोरी आपका सही है कि नहीं। कि जब हम सिमेंटिक वे में इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं मीनिंग के बेस में, तो वो लंबे समय तक हमारे क्या था, ब्रेन में या मेमोरी में स्टोर रहता है। तो जो हमारा सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क, तो दूसरा क्या होता है, सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क। तो सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क बहुत इजी, ट्रू फॉल्स आपने देखा होगा। अब आपने सब पढ़ लिया, मीनिंग से अंडरस्टैंड कर दिया, अब आपकी सिमेंटिक मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आपने जो पढ़ा है आप उसको कितने, वो क्या हो रहा है, अमेनेबल नहीं है, मतलब जो हमने अंडरस्टैंड किया सिमेंटिक मेमोरी में वो स्टोर हो गई। अब हम उसको मैच करा रहे हैं आपको पूछ के, तो आप क्या करेंगे, जैसे ट्रू फॉल्स हो गया, उसमें क्या होगा, जितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड करेंगे उतना अच्छा आपका क्या है, सिमेंटिक मेमोरी होगा। तो हम टाइम देखेंगे कितना जल्दी आप उसको क्या कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। दैट इज नोन एज सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स, जनरली ट्रू और फॉल्स। जितना फास्ट आप करेंगे उतना आपका क्या, सिमेंटिक मेमोरी उतना ज्यादा अच्छा होगा। रिकॉल रिकॉग्निशन हो गया, सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क हो गया। जो तीसरा है उसको हम बोलते हैं प्राइमिंग, PRIMING। तो दूसरा अब हम क्या देखते हैं, बात करते हैं, एक मिनट रब कर दिया मैंने। अब देखिए दूसरा मैंने क्या बताया, सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क हो गया। तीसरा जो मैंने बताया उसको बोलते हैं हम प्राइमिंग। देखिए कुछ हमने इंप्लिसिट मेमोरी पढ़ा कि जो हमारे ब्रेन में रहती है, जो हमें अवेयर नहीं होते जिसके बारे में, दैट इज नोन एज द इम्प्लिसिट मेमोरी। तो प्राइमिंग में क्या होते हैं, हमें क्या करेंगे, कुछ वर्ड बताए जाएंगे, जैसे मान लीजिए गार्डन, ठीक, फिर हम कोई गार्डन बोल दिए, कार हो गया।
तो बहुत सारे वर्ड बताए जाएंगे और फिर हमारा टेस्ट होगा। कैसे? हमें कुछ वर्ड मिल दिए जाएंगे, GAR ब्लैंक, CA इसके आगे ब्लैंक, ऐसे ही हमें वर्ड देंगे और कुछ वर्ड जो हमें नहीं बताए जाएंगे उसको भी दिया होगा। जैसे मान लीजिए ट्यूबलाइट लिखा TUB, ठीक है। तो अब ये देखा जाएगा कि हम क्या करते हैं, जिसको हमने टेस्ट किया, जो हमने वर्ड उनको पढ़ाया उसको ये जल्दी क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, और जो नहीं पता उन्हें वो उसको क्या करेंगे, नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है प्राइमिंग में? प्राइमिंग में क्या होता है, जो चीज हम क्या टेस्ट कर रहे हैं कि कुछ मान लीजिए गार्डन डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, जो वर्ड्स हमें पता होते हैं, क्या होता है, जो हमने देखा है वर्ड और जो नहीं देखा है, तो जो देखा हुआ है उसको हम करने में क्या होते हैं, जल्दी कर पाते हैं एज कंपेयर टू द जिसको हमने नहीं देखा है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमिंग। तो प्राइमिंग में क्या, पार्टिसिपेंट को वर्ड दिखाया जाता है, प्लेग्राउंड, हाउस। अब क्या होता है, फिर उसको क्या करते हैं, उनको फिर वर्ड का कुछ पार्ट दिया जाता है और उनको बोलता है उसको कंप्लीट करें, और उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमने कभी नहीं देखा है। जो जितना ऐसा देखा गया कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो वर्ड जो देखे हुए हैं उसको जल्दी क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर लेंगे, और बाकी जो नहीं हमने बताया उसको नहीं कर पाएंगे। तो ये डिफरेंट टेस्ट है। मान लिया जो जिन्होंने नहीं बताया उसको भी उन्होंने कर लिया, दैट मीन्स कि और कहीं से उनको पता होगा, तो उनको गेस होता है, बोलते हैं क्यों भर लिया, कैसे कर लिया, तो दे नो गेस के मेथड में, मतलब डिस्क्राइब नहीं कर पाते हम। जैसे GR लिखा तो हमारे में गार्डन ही क्यों आया, क्योंकि ये तो हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम पहले पढ़े इसलिए ऐसा हो रहा है, तुरंत आपको वर्ड दिखाया गया था। तो हमने इस लेक्चर में लेवल ऑफ प्रोसेसिंग पढ़ा। उसमें क्या पढ़ा मैंने, शैलो, इंटरमीडिएट और डीपर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। फिर मैंने फ्लैश बल्ब, ऑटोबायोग्राफिकल, और मैंने क्या पढ़ा, तीसरा इम्प्लिसिट मेमोरी पढ़ा। फिर मैंने क्या पढ़ा, मेजरमेंट ऑफ या मेमोरी मेजरमेंट, वेज ऑफ मेमोरी मेजरमेंट के बारे में हमने पढ़ा। तो इस क्लास को मैं यहीं कंक्लूड करूंगा और हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो पूरे मेमोरी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और जितने भी चैप्टर हैं हम उसको पढ़ेंगे। सो कंटिन्यू विथ अस एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू।